वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस डिमांड फॉर मनी। आज हमने इस वीडियो के अंदर डिमांड फॉर मनी के बारे में जो है ना डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज लाइक राइस, व्हीट, क्लीनिंग एट्सेट्रा, चावल, गंदम, ये जो है सफाई वगैरह जैसी अशिया और खिदमत की मार्केट में डिमांड है पड़े। हैव डिमांड इन द मार्केट बिकॉज दे पोजेस यूटिलिटी, क्योंकि ये इनकी में अफादियत है पड़ी, यूटिलिटी है। हाउ एवर तहम मनी डज नॉट पोजेस अ यूटिलिटी दैट कैन मेजर ऑफ डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। जो सार्फिन के इत्मीनान की सतह है, लेवल है पड़े, सेटिस्फैक्शन लेवल है कि फरमाइश या तयन कर सके। लिहाजा मैशत में पैसे की डिमांड के पीछे मकसद मुख्तलिफ हैं पड़े। Therefore, the motive behind the demand for money in an economy is different. The three main motives for which money is needed for demanded by people are, जो कि ये तीन अहम है पड़े जिनके लिए जो लोगों को जो पैसे की ज़रूरियात होती है, इसका मुतालबा होता है, वो ये है कि ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। इसके लिए जो है ना लोग इसे डिमांड करते हैं। फर्स्ट जो है ना हम ट्रांजैक्शन मोटिव है पड़े, लेन देन का जो मकसद है वो डिस्कस करते हैं। रकम का जो मुतालबा है, डिमांड है करने का, लेन देन का मकसद रोज़मर्रा के लेन देन को अंजाम देता है। लेन देन के महरक को घरानों, आमदनी का मकसद और कारोबारी फर्मों कारोबारी मकसद के लिए नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है। घर वाले पैसों का मुतालबा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इनकी आमदनी या इनके घरेलू ज़रूरियात और अखराजात को पूरा करे। कारोबारी अदारे अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए रकम का जो है ना डिमांड करते हैं। लिहाजा रकम की जो तलब है, डिमांड जो होती है ना, उसका लेन देन का मकसद कारोबारी अदारों और अफराद के मौजूदा लेन देन को पूरा करना है। क्योंकि एक फ़र्द की आमदनी हमेशा मुस्तकिल नहीं रहती, ताहम इसके अखराजात मुस्तकिल हैं। बदलती हुई आमदनी और मुस्तकिल अखराजात के दरमियान जो इस फ़र्क को पूरा करने के लिए वो अपने पास नकद रकम रखते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, इसके मुताबिक जो है ना रकम की लेन देन की डिमांड मस्बत तौर पर आमदनी के लेवल जो होता है उससे वाबस्ता है। यानी आमदनी की सतह जितनी ज़्यादा होगी, लेन देन के लिए पैसे के होल्डिंग का साइज इतना ही बड़ा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रिकॉशनरी मोटिव, एहतियाती जो हमारे क्या है, रकम का मुतालबा जो है करने का एहतियाती मकसद जो है ना, प्रिकॉशनरी जो मोटिव है पढ़ाना, अफराद की ख्वाहिश है कि वो गैर मुतवक्के हंगामी हालात के लिए जो है ना अपने पास नकद रकम जो है ना वो रखें। लोगों को अपने पास पैसा बचाने की आदत होती है जो इन्हें गैर मुतवक्के हालात जैसे हादसा, बीमारी वगैरह के जो ख़तरे तो होते हैं ना, उनके लिए फ़राहम कर सकती है। एहतियात के तौर पर जो है ना किसी फ़र्द के पास रखी हुई जो रकम होती है इनकी नोयत और हालात ज़िंदगी पर मुनहसर है। इसके जो है ना अलावा एहतियाती मकसद के लिए रकम की डिमांड भी फ़र्द की आमदनी की सतह पर मुनहसर होती है। अगर किसी फ़र्द की इनकम ज़्यादा है तो वह हंगामी हालात के लिए मज़ीद नकद रकम जमा करेगा। ताहम अगर किसी फ़र्द की इनकम कम है तो वह हंगामी हालात के लिए कम रकम जो है ना वो जमा करेगा। आम तौर पर लेन देन के लिए नकद रकम रखने की वजह से और एहतियाती हरकत का बराह रास्त इन्हसार लोगों की इनकम के लेवल जो है ना उस पर होता है। ताहम ट्रांजैक्शन मोटिव और एहतियाती मकसद जो होते हैं ना उनके बीच में जो है ना डिफरेंस पाया जाता है। लोग जो है ना रोज़मर्रा के आम लेन देन जो कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो है ना, उन लेन देन के लिए मकसद के साथ जो है ना रकम रखते हैं। ताहम वो गैर मुतवक्के हंगामी लेन देन को पूरा करने के लिए एहतियाती मकसद के साथ जो है ना रकम रखते हैं। लेन देन के जो मकसद होता है ना, इसके तहत पैसा रखना आसान है और अगर दीगर अशिया के लिहाज से रकम की कदर काफ़ी यकीनी है, ताहम एहतियाती मकसद के तहत रकम के इनकाद पैदा होने वाली जो गैर यकीनी सूरत हाल है उस पर मुनहसर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जंग या कोविड जो आया था, कोरोना वायरस जैसे माली बहरान के वक्त लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं और आम हालात में जो है लोगों के पास जो पैसे हैं वो कम हो। लास्ट पॉइंट थर्ड इसका है स्पेकुलेटिव मोटिव, जो होता है क्या सराही का मकसद जो इस रकम का मुतालबा करने का
مقصد ہے نا افراد کی مختلف مالیاتی اثاثوں جیسے بانڈز وغیرہ کے متبادل کے طور پر نقدی جو ہے نا اپنے پاس رکھنے کی خواہش ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تحت خیال کیا جاتا ہے کہ افراد یا تو نقد بیلنس کی شکل میں یا رقم کی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔ بانڈز یا کیش بیلنس میں اپنے ہولڈنگ کے بارے میں جو ہے لوگوں کا فیصلہ سود کی شرح یا اثاثوں بانڈز کی سرمایہ کی قیمت میں تبدیلی کے لیے جو ہے ان کی مستقبل کی جو توقعات پر منحصر ہوتا ہے۔ سود کی جو شرح انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اور بانڈز کی طرح سیکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان ایک الٹا تعلق ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں دیکھتے ہیں تو جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو بانڈز کی جو مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، تاہم اگر شرح سود کم ہو جاتی ہے تو بانڈز کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اعلیٰ شرح سود پر رقم کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور کم شرح سود پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے ڈیمانڈ فار منی کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تھینک یو۔